देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव दिया हुआ है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। यानी इस विलयन में हमको क्या निकालना है, विलयन की मोललता निकालनी है। तो चलिए मोललता कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो विलयन की मोललता यानी मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है मोल प्रभाव और मोललता में संबंध का, वो होता है विलेय का मोल प्रभाव यानी विलेय का मोल अंश और बटे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश और गुणे 1000 बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या दिया है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल यानी जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में, तो एसिटिक अम्ल को जल में घोला गया तो एसिटिक अम्ल हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। यानी ये विलेय है, विलेय। और एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव दिया है, तो एसिटिक अम्ल का यानी कि एसिटिक अम्ल यानी विलेय का मोल प्रभाव दिया है, तो मोल प्रभाव यहाँ दिया है, कितना दिया है 0.29। और ये है विलायक का, विलायक कौन है, जल है, तो जल यानी विलायक। यहाँ पे जल का मोल प्रभाव नहीं दिया है, तो जल का मोल प्रभाव हमको चाहिए, तो जल का मोल प्रभाव ये यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम जानते हैं आप लोग कि विलेय के मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव का जो कुल योग होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी जो विलेय और विलायक इन दोनों का मोल प्रभाव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको विलेय का दिया है, तो विलायक को इसको पक्षांतर करके निकाल लेंगे। यानी हमको निकालना है विलायक का, तो विलायक का मूल प्रभाव बराबर 1 माइनस, अब विलेय का कितना दिया है 0.29, तो लिखेंगे 0.29। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10 - 9 1 और ये 9 - 2 7, तो 0.71। अब ये हमारा निकल गया विलायक का मूल प्रभाव। अब यहाँ पे इसको, और यहाँ पे क्या है, ये विलायक का हमारा अणुभार, तो विलायक का अणुभार भी नहीं दिया है, तो विलायक कौन इसमें जल है, तो लिखेंगे जल का अणुभार। तो जल का अणुभार जानते हैं, वैसे निकाल भी सकते हैं। तो जल यानी H2O, तो H2O का अणुभार तो 2 × 1 + 16, तो बराबर हो जाएगा 16 और 2 18, तो 18 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसका विलेय का कितना है हमारा मोल प्रभाव 0.29, और यहाँ दिया है इसका 0.71 और इंटू 1000 बटे 18। यहाँ पे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको काटेंगे 2 से, तो आएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 5 0 0 और ये 9। अब ये नहीं कट रहा है, तो जब इसको गुणा भाग करेंगे तो काट के देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.69। और ये क्या है हमारा मोलल है, मोललता निकालना, इसका मात्र क्या हो जाएगा मोलल। ये है आंसर इसका, नोट कर लीजिए।